हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कि बायो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं और बायो फर्टिलाइज़र कैसे फंक्शन करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र के बारे में जब भी हम कोई बायो फर्टिलाइज़र का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में फर्टिलाइज़र आता है। फर्टिलाइज़र जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं कि जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो जिनकी सॉइल में कमी होती है और उन केमिकल फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में मिला दिया जाता है, जिससे वो केमिकल्स, वो मिनरल्स जो कि प्लांट को नीड होती है वो प्लांट को मिल जाता है और प्लांट में ग्रोथ अच्छा होता है, उसका प्रोडक्शन, उसमें जो क्रॉप होता है उसका अच्छा होता है। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र काम करते हैं। लेकिन जब बायो फर्टिलाइज़र की बात आती है तो भी हमारे जहन में फर्टिलाइज़र ही आता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले फर्टिलाइज़र होते हैं। तो बायो फर्टिलाइज़र सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बायो फर्टिलाइज़र में ये डिफरेंस होता है कि बायो फर्टिलाइज़र एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र उन केमिकल की तरह नहीं होते। बायो फर्टिलाइज़र एक तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल को एक तरह से नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। उस सॉइल को नेचुरल बना देते हैं और सॉइल में को इस तरह से वो फर्टाइल बनाते हैं। और सॉइल की जब फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं तब उस सॉइल में अगर कोई प्लांट ग्रो कराया जाता है तब वो प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं ये तो खैर उस केमिकल को सॉइल में मिला दिया जाता है जिस केमिकल की प्लांट को नीड है और वो केमिकल प्लांट ले लेता है और प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो जाता है। लेकिन और वो जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो इसलिए नहीं डाला जाता कि सॉइल अच्छा हो जाए, सॉइल अच्छी हो जाए या सॉइल फर्टाइल हो जाए। सॉइल में उस फर्टिलिटी, उस केमिकल को मिला दिया जाता है, उस मिनरल्स को मिला दिया जाता है जिसकी प्लांट को नीड होती है। लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर है ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है जिसका रिजल्ट ये होता है कि प्लांट ठीक से ग्रो करता है। और इस एक क्वेश्चन किसी ने किया था, उस वो यहाँ पर अचानक याद आ गया कि क्या सारे क्रॉप में एक ही बायो फर्टिलाइजर डाला जाता है। तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट क्रॉप में डिफरेंट बायो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लेगुमिनस प्लांट है तो लेगुमिनस प्लांट में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट के रूट से मिलता है, उसमें रूट नोड्यूल बनाता है। इससे पहले हम इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, उसमें रूट नोड्यूल दिखाया था। तो उसकी लिंक इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रूट नोड्यूल बनाते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं लेगुमिनस प्लांट में के रूट में रूट नोड्यूल बनाते हैं और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं। तो उसको फिक्स करते हैं तो वो सॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो ये लेगुमिनस प्लांट के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए। इसी तरह से बहुत सारे अदर जो माइक्रोब्स हैं जो जैसे ये है राइजोबियम बैक्टीरिया की प्लांट के रूट के साथ लग के फिर उसमें रूट नोड्यूल बनाता है। तो दूसरे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है। तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, ये किसी प्लांट के रूट के साथ नहीं मिलता, ये सॉइल में रहता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। ये पैडी में धान में मिलाने के लिए जिस बायो फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है वो साइनोबैक्टीरिया, जैसे एजोटोबैक्टर है, नॉस्टॉक है, ये सब जो ऑस्लिटोरिया है, तो ये पैडी के लिए ठीक होता है। तो डिफरेंट जो क्रॉप होते हैं उसके लिए डिफरेंट बायो फर्टिलाइजर होता है। तो ये अलग से बीच में क्वेश्चन में याद आ गया था। तो बायो फर्टिलाइजर यही होते हैं कि वो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग होते हैं और वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब वो इस तरह से भी हो सकते हैं और बहुत सारे जो फंगी है वो भी इसमें हेल्प करते हैं, उनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है प्लांट से और इस तरह से वो उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर कई तरह से यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, और जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो बायो फर्टिलाइजर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ किया जाता है क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर की तरह कोई नॉन लिविंग या केमिकल नहीं होते, इसमें लिविंग को यूज़ किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने में, फिर वो उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है ये सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा देता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और ये बायो फर्टिलाइज़र भी हमारी कंट्री में मार्केट में अवेलेबल है, जिस तरह से जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं वो अवेलेबल है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइज़र लोग कम यूज़ करते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि बायो फर्टिलाइज़र के बारे में लोग उतना नहीं जानते, उतना अवेयर नहीं जितना कि केमिकल फर्टिलाइज़र को लेकर के अवेयर है। लेकिन जो बायो फर्टिलाइज़र होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए जो सॉइल है उसको फर्टाइल बना देता है, जबकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो उसी टाइम के लिए, उसी क्रॉप के लिए डाला जाता है। और फिर बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से सॉइल पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है।
तो उम्मीद करते हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।